बढ़ेंगे आगे। मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ रही गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। खासकर पर्यटन नगरी मनाली और राजधानी शिमला में इन दिनों भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए खास रिपोर्ट। हिमाचल की पर्यटक नगरी मनाली भी इस वक्त भयंकर जाम से जूझ रही है। सुहाने मौसम और बादलों का आनंद लेने पहुंच रहे सैलानियों का सफर अब ट्रैफिक जाम की भेंट चढ़ रहा है। मनाली लेह मार्ग पर 8 से 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लग रहा है। ऐसी 2-2 घंटे लग रहे हैं 2 किलोमीटर आने के लिए। रोड की हालत बहुत बुरी है जी, आप देख सकते हैं पीक सीजन चला हुआ है और रोडों की कंडीशन आप देख सकते हैं प्रशासन क्या कर रहा है। बुरी हालत होती है। बड़ी गलत बात है, ये ट्रैफिक लगवा रखा है इन लोगों ने। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। इतनी देर से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे साथ यहाँ पे वगैरह भी खड़ी हुई है। अभी गवर्नमेंट है, उन लोगों को देखना चाहिए यहाँ पे कि बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, ओल्ड एज के भी लोग हैं यहाँ पे। यहाँ की सड़कें वैसे तो ठीक है, बट पता नहीं यहाँ पे मुझे लगने ना ट्रैफिक पुलिस वाले भी हैं यहाँ पे, ढंग से ध्यान दे रहे हैं वो यहाँ पे। तो गवर्नमेंट को इस चीज पर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। वीकेंड मनाने लोग जाते तो उनका वीकेंड ही बर्बाद हो जाता है। गाड़ियां तो बस सड़क पर रेंगती हुई नजर आई। हिमाचल के कई टूरिस्ट प्लेस पर घंटों जाम में लोग फंसे रहते हैं। हालात ऐसे हैं कि 4 घंटे का सफर 8 से 10 घंटे में पूरा हो रहा है। तस्वीरों में देखिए, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जाम ही नजर आ रहा है। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अब बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल शिमला और मनाली इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ का असर अब सड़कों, होटलों और बाजारों में साफ दिखाई देने लगा है। गर्मी का असर जैसे जैसे मैदानी इलाकों में बढ़ रहा है, वैसे वैसे शिमला में पर्यटकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। पहाड़ों की ठंडी हवाएं और सुहावना मौसम लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। खासकर वीकेंड पर शिमला की माल रोड, रिज मैदान और कुफरी जैसे पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भैया इकट्ठा हो गया, बस बड़े मुश्किल से आ रहे, धीरे धीरे चले हुए, बस क्या बोल सकते हैं, परेशानी हुए 1 घंटे से वेट कर रही, पर कोई ट्रैफिक आया ही नहीं, कोई क्या बोल सकते हैं। सड़कों की तो आप पूछो ही मत, आपको पता है सब ट्रैफिक करते हैं, क्या बोल सकते हैं सड़कों की हालत। देखिए कि ट्रैफिक थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा कंट्रोल करे और बरेगा थोड़ा। जब मॉल रोड घूमने गए थे, हमारी बस अभी तक नहीं है, इतने लंबा जाम 2 घंटे खड़े। रोड को देखते हुए सरकार को कुछ करना चाहिए। गड्ढे आसपास बहुत सारे थे, सरकार इसमें कुछ कर नहीं रही है। हम जाम बहुत ज्यादा जाम भी बहुत ज्यादा लगा हुआ है। 1.5-2 घंटे हुए हमने 9:30 परेशान है, अब हम क्या करें। शिमला पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 1 मई से 24 मई तक करीब 6,31,000 वाहन शिमला पहुंचे हैं। इनमें सबसे ज्यादा वाहन सोलन की तरफ से आए। अकेले सोलन मार्ग से करीब 3,70,000 गाड़ियां शिमला दाखिल हुई। वहीं पिछले एक सप्ताह में ही 1,54,450 वाहन शहर में पहुंचे। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ पिछले 3 दिनों में करीब 70,000 वाहन शिमला पहुंचे हैं। बढ़ती गाड़ियों की वजह से शहर के कई हिस्सों में लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। खासकर वीकेंड और शाम के समय पर्यटकों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। पुलिस और प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में जुटे हुए हैं। मनाली में पर्यटन सीजन के चरम पर पहुंचते ही भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली। सुबह से ही चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग सहित मनाली शहर, अटल टनल मार्ग, माल रोड, वशिष्ठ, सोलंग नाला और पलचान क्षेत्र में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। हालात ऐसे रहे कि कई स्थानों पर वाहन घंटों तक रेंगते नजर आए और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे अधिक परेशानी मनाली से सोलंग नाला और अटल टनल की ओर जाने वाले मार्ग पर देखने को मिली। पर्यटक वाहनों की लंबी कतारें पलचान से लेकर सोलंग तक लगी रहीं। कई पर्यटक वाहन चालक सड़क किनारे घंटों फंसे रहे। जाम के कारण स्थानीय टैक्सी ऑपरेटरों, कर्मचारियों और स्कूली बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। माल रोड और मनाली बस स्टैंड के आसपास भी स्थिति बेहद खराब रही। बाजारों में अत्यधिक भीड़ और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण यातायात कई बार पूरी तरह बाधित होता रहा। पुलिस कर्मियों को ट्रैफिक नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों का भी यही हाल है। यहाँ भी वीकेंड पर भीषण जाम की स्थिति रही।
नैनीताल जिले में स्थित कैची धाम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसकी वजह से कैची धाम से निगलाट तक करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसके अलावा भवाली अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और ऐसे में मनाली में जाम वाला अलर्ट जारी हुआ है। वीकेंड पर जाम की भयंकर स्थिति रही। 5 से 6 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम यहां पर दर्ज किया गया। साथ ही आपको बता दें कि 1 घंटे के सफर में 4 से 5 घंटे लोगों को लग रहे हैं, यानी 5 गुना ज्यादा समय इस समय जाम के चलते लोगों को लग रहा है। अब भी सड़कों पर गाड़ियों की लाइनें लगी हुई, हजारों की संख्या में गाड़ियां मनाली पहुंची हैं। पर्यटकों का प्रेशर यहां पर बढ़ रहा है। पार्किंग सड़कें वही हैं और ऐसे में लगातार यहाँ पर लोग जब पहुंच रहे हैं तो ऐसे में एकदम से क्राउडेड होने के चलते यहाँ पर जाम की स्थिति बन गई है। जिस सफर को तय करने में महज 1 घंटा लगता है उसको 5-5, 6-6 घंटे तक लग रहे हैं। लंबी लंबी कतारें जो है जहां तक आप देखेंगे यहाँ पर नजर आएंगी आपको, क्योंकि एक साथ भारी तादाद में तमाम पर्यटक जो है मनाली का रुख करने पहुंच चले हैं और वहां पर जाकर जो है प्रकृति का आनंद लेने जरूर पहुंचे, लेकिन मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई वहां पर नजर आ रही हैं। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।